बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री क्लास और हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस टॉपिक में इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में, और हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और इसको हम किस चीज़ के मेजरमेंट के लिए और प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट मैनी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ होता है? इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर नोइंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि अगर हमें पता होता है कि हमने कितने रिएक्टेंट्स डाले हैं किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, वो हम मेजर करके डालते हैं। अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो रिएक्टेंट्स की, तो हम डिटरमाइन करते हैं कि इक्विलिब्रियम तक पहुँचते पहुँचते कितने रिएक्टेंट्स जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे और कितनी प्रोडक्ट्स हमारे पास हमें हासिल होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज़ करते हैं टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, रिएक्शन रिवर्स हो रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को यूज़ प्रेडिक्ट करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन किस हद तक हो चुका है, हमारे पास कितने रिएक्टर यूज़ हो चुके हैं और कितनी प्रोडक्ट हमें हासिल हो चुकी है, हम एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हम रिकोगनाइज कौन कौन से मेथड, टाइट्रेशन और स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो हम तरीके हैं इक्विलिब्रियम तक हमारा रिएक्शन पहुँच गया है या नहीं पहुँचा, उसको चेक करने के लिए हम ये वाले मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और यही वाले मेथड्स हम यूज़ करेंगे ये अंदाज़ा लगाने के लिए भी कि हमारा रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है या किस हद तक इक्विलिब्रियम के करीब पहुंच चुका है या इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है, ठीक है। और हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। मतलब कि अगर हम प्रेशर चेंज करें, हम टेम्परेचर चेंज करें और हम कंसनट्रेशन चेंज करें रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें ये अंदाज़ा लगाने में मदद करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जब प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम इंक्रीज़ करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। अगर प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम प्रेडिक्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूजेज हैं, ठीक है। तो आगे हम कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि हम किस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। यू विल लर्न अबाउट दिस फीचर्स इन डिटेल इन ग्रेड 11 में फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को डिटेल में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट टेक हेल्प फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन कंडीशन सच एज कंसनट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट जो होते हैं वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए किस तरह कंसनट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज को यूज़ करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके हम अमोनिया बनाते हैं, ये जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। जो अमोनिया है हमें वो ज़्यादा मिकदार में चाहिए, ठीक है। ज़ाहिर है हम इंडस्ट्री में बना रहे हैं तो हमें जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास होता क्या है कि जब अमोनिया बनता है हमारे पास इसकी कंसनट्रेशन जब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन होकर दोबारा से हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना देता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास बहुत कम अमोनिया आता है। तो ऐसे क्या तरीके हैं कि जो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर मेन गैसेज ऑफ द एयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमें पता है कि एयर में प्रेजेंट है। दे आर इफेक्टिवली कन्वर्टेड इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स। हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद है उनको बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह। अब सबसे पहले हम अमोनिया का जिक्र करेंगे कि अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होता है अमोनिया कैसे बनता है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्ट करके, जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और जो हमारे पास प्रेशर होता है वो 200 atm होता है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अब होता क्या है कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास अमोनिया बनता है, ठीक है। लेकिन ये अमोनिया बहुत कम मिकदार में होता है। ये जो अमोनिया बनने का प्रोसेस है इसको हम हेबर प्रोसेस कहते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओनली 33% ऑफ अमोनिया इक्विलिब्रियम पे बनता है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है। इस पर कंसनट्रेशन चेंज नहीं होगी, इंक्रीज़ नहीं होगी। उसका मतलब है हमारे पास एट दी एंड जो अमोनिया आया है वो 33% है सिर्फ,
ठीक है। और जो बाकी का अमोनिया है वो दोबारा से ब्रेक डाउन होकर उसने हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना के दे दी, जो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। हमें अमोनिया चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मूविंग पिक्चर में कि रेड फॉर एग्जांपल आप कह लो कि ये नाइट्रोजन है और जो ब्लू में है वो हमारे पास हाइड्रोजन है। तो जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करने से देखो इसके मालिक्यूल्स करीब करीब आ गए हैं, एक दूसरे से टकराएंगे, रिएक्शन तेज़ होगा, रिएक्शन तेज़ होगा तो हम इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, अमोनिया हमारे पास ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम अमोनिया बनाने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया इंडस्ट्रीज़ में हासिल करने के लिए हम प्रेशर अप्लाई करते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया आता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिड प्रोसेस, दिस रिवर्सिबल प्रोसेस एंड प्रोड्यूस ओनली 33% ऑफ अमोनिया इक्विलिब्रियम, हमें इक्विलिब्रियम पर सिर्फ 33% अमोनिया मिलता है। हाई प्रेशर इज यूज टू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब करीब आते हैं, रिएक्शन ज़्यादा होता है और हमें ज़्यादा अमोनिया मिलता है। देन कूलिंग द इक्विलिब्रियम मिक्सचर गिव 98% ऑफ अमोनिया। अब इसका मतलब हम टेम्परेचर को भी डिक्रीज़ करेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, मतलब ये मालिक्यूल्स है ना, हमें पता है गैस के मालिक्यूल्स में रैंडम मोशन होती है, एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उतनी तेज़ मोशन होती है, तेज़ मोशन होगी तो इनका आपस में जो इनकी जो डिस्टेंस है इनके दरमियान में वो बढ़ जाएगा। हमें डिस्टेंस बढ़ाना नहीं है, हमें डिस्टेंस कम करना है। जब मालिक्यूल्स ठंडे होंगे, जब इनका टेम्परेचर कम करेंगे हम, तो मालिक्यूल्स की मोशन कम हो जाएगी, एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, ऊपर से हम प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं। जब एक दूसरे के करीब करीब आएंगे तो इससे क्या होगा कि रिएक्शन तेज़ होगा, ठीक है, और रिएक्शन तेज़ होगा, ज़्यादा अमोनिया बनेगा और हमारे पास देखो 98% अमोनिया एट दी एंड हासिल हो जाता है, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम कंडीशंस को चेंज करके प्रोडक्ट की अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात माइंड में रखें कि जो हम चेंज करते हैं कंडीशंस को, हमेशा वो जो हमारा रिएक्शन है उन कंडीशंस को अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रेशर अप्लाई किया है तो जो हमारा रिएक्शन है उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कैसे कम करने की कोशिश करेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कम करके। अगर हमने फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऐड कर दिया है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा मतलब कि हमारे पास रिएक्टेंट कम होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट हमने इंक्रीज़ किया ना, रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा कर दी, रिएक्टेंट की अमाउंट हम जब ज़्यादा करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, ताकि नाइट्रोजन की अमाउंट को पहले से इक्विलिब्रियम वाली जो हमारे पास अमाउंट थी या कंसनट्रेशन थी वहाँ तक लाया जा सके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की है। इसमें क्या होता है कि हम सल्फ़र लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और ये हमें बना के देते हैं SO2। अब ये जो SO2 है ना, ये दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और हमें SO3 बना के देती है, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन ये जो हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब ये जो SO3 है, SO3 हमारे पास जब हम इसको SO3 को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें ये सल्फ्यूरिक एसिड बना के देता है, ठीक है। ये हमें सल्फ्यूरिक एसिड बना के देता है, ठीक है। अब हमें ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस समझने की ज़रूरत नहीं है, हम आपने सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए हम इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है। इन दिस प्रोसेस सल्फर इज़ कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और 450 डिग्री सेंटीग्रेड 2 atm प्रेशर और इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट, ठीक है। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है वो मिलकर जब SO3 बना रहे हैं तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि हमारे पास रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगी और प्रोडक्ट हमारे पास दोबारा से ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगी। हालांकि ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, हम ये नहीं चाहते कि ब्रेक डाउन होकर दोबारा से हमारे पास रिएक्टेंट बन जाए, ठीक है। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे प्रोसेस किया था नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, जिससे क्या होगा हमारे पास ज़्यादा अमाउंट होगी SO3 की। दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हियर अगेन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई होंगी, वो जो हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO2 इज कन्वर्टेड इनटू SO3, ज़्यादा से ज़्यादा जो SO2 है वो SO3 में कन्वर्ट होगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज देन कन्वर्टेड इनटू 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास प्योर सल्फ्यूरिक एसिड
हासिल होता है। ठीक है, आगे ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये उसी की कॉन्टिन्यूएशन है जो हमने पीछे भी टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, और उसी को आपने माइंड में रख कर इसको समझना है। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हम केमिकल रिएक्शन में चेंज लाते हैं एट इक्विलिब्रियम, वो केमिकल रिएक्शन उसको अपोज करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्यों? ताकि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम कर सके। अगर हम हाइड्रोजन को इंक्रीज करेंगे तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ताकि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कम कर सके। अगर हम अमोनिया को निकाल देते हैं, मतलब अमोनिया को साथ साथ हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर रिएक्शन मिक्सचर से, तो क्या होगा, तब भी फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा ताकि अमोनिया की जो अमाउंट पहले थी, कंसंट्रेशन पहले थी, उसको वो दोबारा से कांस्टेंट कर सके और इक्विलिब्रियम पर ला सके। ठीक है, और इसके अलावा आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करें, यहाँ पर देखो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं, हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो हमें अमोनिया बना के दे रहे हैं ये, और दूसरा हीट रिलीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हीट रिलीज़ कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम इस रिएक्शन को कूल डाउन करें, हीट को मतलब निकाल दें और इसको कूल डाउन करना शुरू कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। हम इसको रिएक्शन को ठंडा करें, टेम्परेचर कम कर दें तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि जो हम चेंज ला रहे हैं रिएक्शन में, उसको ये अपोज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल। ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट कंप्लीट, रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, ये हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। येट सच रिएक्शंस आर नॉट इकोनॉमिकल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हम जब रिएक्टेंट को कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट दोबारा से ब्रेक डाउन होकर रिएक्टेंट बना देते हैं, तो इकोनॉमिकली हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में ये रिएक्शन ज़्यादातर फ़ायदेमंद नहीं होते, लेकिन फिर हम ख़ास कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हासिल कर सकें। However, progress of science has enabled us to deal with such reactions and obtain maximum amount of product from reversible reaction. Reversible reaction से भी ऐसी एडवांसमेंट आ गई है कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन से भी ज़्यादा अमाउंट प्रोडक्ट भी हासिल कर सकते हैं। इन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। इस मद में हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। इज़ वेरी यूजफुल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम। इट सेज दैट इफ़ यू इम्पोज अ चेंज इन कंसनट्रेशन, अगर हम कंसनट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज लाते हैं, जो हमारे पास है रिएक्शन में जब हम किसी भी चीज़ में चेंज लाते हैं, चाहे वो कंसनट्रेशन हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, मतलब यहाँ पर हम ऐड कर रहे थे और यहाँ पर हम इसकी कंसनट्रेशन को कम कर रहे थे, चाहे हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करें, तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, तो हम ऐसे चेंज अप्लाई करेंगे जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इट सेज दैट इफ यू इम्पोज अ चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन रिस्पॉन्ड द वे टू अपोज अ चेंज। ठीक है, जो हमारे पास रिएक्शन है वो इस तरह अपोज करेगा हमारे पास जो चेंज है उसको, कि चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, विद एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, कंपोनेंट्स ऑफ एयर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कैन बी यूज सक्सेसफुली टू प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट केमिकल। ये जो पीछे हम बात कर चुके हैं, अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड 98% हमारे पास यील्ड आती है। हालांकि ओरिजिनल जो रिएक्शंस होते हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, उसमें सिर्फ 33% हमारे पास अमोनिया आता है, लेकिन जब हम चेंज करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर को, तो हमारे पास 98% अमोनिया हासिल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कंडीशंस को चेंज करके हम रिएक्शन को फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल हो सकती है। बोथ these processes involve reversible reaction, so inadequate amount of product are formed under normal conditions। ठीक है, तो ये वही रिएक्शन है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम जब इनका प्रेशर इनके ऊपर जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो एज सच दीज रिएक्शन आर अनइकोनॉमिकल। रिवर्सिबल रिएक्शन अनइकोनॉमिकल का मतलब होता है कि माशी तौर पर कम फ़ायदा देते हैं, लेकिन अब जब हम हमारे पास हम जब ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं उनके ऊपर, तो ये पॉसिबल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल कर सकें। फर्स्ट इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है कि वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में कोई चेंज नहीं लाता, वो सिर्फ हमारे पास इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंचने में मदद करता है, हम इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है,
तो एंड देन इंक्रीजिंग द प्रेशर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीज करके टेम्परेचर डिक्रीज करके इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। शिफ्ट करने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट बना के देता है ना हमें, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए होती है। Such conditions tend to increase the yield of ammonia and SO3 about 98%। तो हमारे पास 98% तक इनकी yield प्रोडक्ट हासिल हो सकती है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लीस्ट लिए प्रिंसिपल याद करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।